नमस्कार, मेरा नाम है मनीषा लाट गुप्ता और मैं एक पर्माकल्चर टीचर हूँ। एक सवाल जो आप अक्सर मेरे से पूछते हैं वो ये है कि अगर हमारे खेतों में दूब घास आ गया हो तो उसका क्या उपाय है। दूब घास मतलब बर्मुडा ग्रास। ये एक इन्वेसिव स्पीशीज है, एक ऐसी चीज है जो ये रनर्स नीचे छोड़ देती है और आगे से आगे एकदम से बढ़ जाता है। और बरसाती घास खेतों में से निकालनी आसान है, पर दूब घास निकालनी थोड़ी सी कठिन है। तो पर्माकल्चर में इसका क्या उपाय है? देखिए, अगर तो आप केमिकल खेती कर रहे हैं तो आप बोलेंगे भाई इसका तो बहुत आसान उपाय है, इस पे हम खरपतवार नाशक गिर देते हैं और सारी घास जल जाएगी। पर जब भी हम अपनी मिट्टी में जहर गिरते हैं तो आप ये समझिए कि आप अपने आप को भी जहर खिला रहे हैं और बाकी जो सारे जीव जंतु हमारी मिट्टी में रहते हैं उनका भी आप विनाश कर रहे हैं। तभी पर्माकल्चर में हम कभी भी किसी प्रकार के जहर या केमिकल इस्तेमाल नहीं करते। तो अगर हम ये जहर या केमिकल इस्तेमाल ना करें तो दूब घास को हम कैसे भगाएं अपने खेतों से। पहली चीज आपको ये समझनी है कि दूब घास को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए। दूब घास को दो चीजें चाहिए, एक तो पानी और दूसरा सूरज की रोशनी। अब हमारी ये प्लानिंग है कि अगर हम ये दो चीजें काट दें तो शायद ये दूब घास अपने आप ही मर जाए, है ना। तो पहली चीज, अगर आप उस खेत से एक सीजन की ब्रेक ले सकें, अगर आप उस खेत को एक सीजन छोड़ सकें तो जो गर्मी का सीजन है उस पे आप इस पे कोई जुताई ना करें, कोई पानी ना दें और इसका पूरा पानी काट के आप इस घास को सूखने दें, तो आप देखेंगे कि 3-4 महीने में दूब घास अपने आप ही मर जाएगी। पर अपने खेतों को खाली छोड़ना आसान बात नहीं है, क्योंकि उसके साथ हमारी आमदनी भी जाती है, ये मैं समझती हूँ। अब दूसरा उपाय ये है कि हम इसकी रोशनी काट दें। अगर हम इसकी रोशनी ही खत्म कर देंगे तो फिर से दूब घास मर जाएगा। तो अब हम ये रोशनी कैसे खत्म कर सकते हैं? पहली चीज, अगर आपको इसमें से फसल नहीं लेनी और आप एक फसल की छुट्टी ले सकते हैं तो इसको आप ढक दीजिए। किस चीज से ढकेंगे? आप इसको प्लास्टिक की शीट से ढक लीजिए, आप इस पे अपनी भूसा बिछा दीजिए या कुछ वुड चिप्स की मल्चिंग उसके ऊपर घेर दीजिए। इससे इसकी रोशनी बंद हो जाएगी। जब इसकी रोशनी खत्म हो जाएगी तो ये घास अपने आप मर जाएगी। पर इसके लिए भी आपको एक फसल की छूट लेनी पड़ेगी, जो मैं जानती हूं आप नहीं करना चाहेंगे। तो तीसरा उपाय इसका क्या है? तीसरा उपाय इसका ऐसा है कि इस दूब घास वाले खेत के बीच में आप एक ऐसी फसल लगाएं जो बेलों के समान फैले और इस पूरे खेत पे ऐसे फैल जाए कि दूब घास की रोशनी बंद कर दे। अब वो फसलें कौन सी हैं? गर्मियों के समय या बरसात की फसल में आप कोई भी बेलदार फसल लगा सकते हैं। जैसे कद्दू लगा दिया आपने, या लोबिया लगा दिया, या मूंग दाल लगा दी, उड़द दाल लगा दी, कोई भी ऐसी चीज जिसमें बेलें चलती हैं। आप इसमें शक्करकंदी भी जोड़ सकते हैं। शक्करकंदी भी एक अच्छी फसल है जो पूरी आपकी एरिया को कवर कर देगी। तो जब आप ऐसी कोई फसल लगाते हैं जो एकदम से बेल की तरह फैल जाती है तो ये दूब घास की रोशनी कट कर देती है, मार देती है। और जब इसको कोई रोशनी नहीं मिलती तो इसकी जो फोटोसिंथेसिस है वो बंद हो जाती है और ये भूख से दूब घास मर जाता है। अगर आप ये फसलें नहीं लगा सकते तो इसका एक और इलाज ये है कि आप थोड़ी सी इस पे छाव क्रिएट करिए। वो कैसे? पेड़ लगा के। पेड़ों से जो थोड़ी छाव आती है तो दूब घास की जो कैरेक्टर है वो थोड़ा बदल जाता है। वो लंबा फैलने की जगह थोड़ा सा ऊपर को खड़ा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो रोशनी ढूंढ रहा है और फिर उसको निकालना बहुत आसान हो जाता है। वो और जड़ें नहीं अपनी जमीन में लगाता। तो किसी भी प्रकार की छाया जब आप दूब घास के ऊपर डालेंगे तो उसका थोड़ा व्यक्तित्व बदल जाएगा और आपको उसको निकालने में आसानी होगी। अब ये काम शायद 1 साल में ना हो, शायद आपको 2 साल लगाने पड़े, 2 फसलें करने पड़े, पर कोई बात नहीं। ये जो सारी फसलें मैंने आपको बताई हैं, चाहे वो दालें हो, चाहे लोबिया हो, चाहे कद्दू हो, ये सारी ऐसी फसलें हैं जो आपकी मिट्टी के लिए भी बहुत अच्छी हैं, क्योंकि इनमें से कई फसलें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं। और ये ऐसी फसलें हैं जो हमारे खाने के लिए भी अच्छी हैं और बाजार ले जाने के लिए भी अच्छी हैं। तो पर्माकल्चर में आप देखेंगे, अगर आप कुदरत के साथ काम करें तो आपकी सारी जरूरतें भी पूरी हो जाती हैं और जो आपका सारा काम है वो भी आसानी से हो जाता है, बिना किसी मेहनत के और बिना किसी रासायनिक खरपतवार नाशक का इस्तेमाल किए हुए। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो आप ऐसे करिए, कोई छोटा सा हिस्सा उठाइए जहां आपके यहाँ दूब घास लगी है और वहां पे आप ये कुछ पौधे लगाने की कोशिश करिए।
एक सीजन में देखिए क्या होता है। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि जो मैं बता रही हूँ वो काम करता है कि नहीं। अगर आपको ऐसी बातों में इंटरेस्ट है और पर्माकल्चर सीखना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। इससे जब मैं नया वीडियो डालूंगी तो आप सूचित हो जाएंगे। चलिए अब मैं चलती हूँ और अगले वीडियो में मैं आपसे फिर से मिलूंगी। नमस्कार।